बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक मूर्ख ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण का परिवार काफी गरीब था, इसलिए ब्राह्मण की पत्नी उसे बार बार कुछ पढ़ाई और कुछ सीखने के लिए कहा करती थी। लेकिन ब्राह्मण बड़ा ही कामचोर था, इसलिए वह कहीं भी नहीं जाना चाहता था। एक दिन जब उसकी पत्नी बहुत अधिक जोर दिया तो कहा कि आज तुम्हें स्कूल जाकर कुछ पढ़ाई करना ही होगा। तो अपनी पत्नी की गुस्से को देखते हुए वह ब्राह्मण तैयार हो गया और वो अपने घर से निकला और पीछे के रास्ते में जाकर घर के पीछे छुप के बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके घर में कुछ लोग आए और उन लोगों ने क्या बातें कही यह सब पीछे बैठकर चुपचाप सुन रहा था। जब शाम हो गई तो ब्राह्मण वापस अपने घर के पीछे से निकल कर आया और आकर उसने पत्नी से कहा कि आज मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है कि अब मैं भविष्य देखने लगा हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और यकीन भी नहीं हुआ। तो उसने कहा कि अच्छा है, तो बताओ आज जब तुम स्कूल गए थे तो घर में क्या हुआ। अपनी पत्नी का सवाल सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि आज हमारे घर में कौन आया था, उसके क्या बातें हुई, यह सब तो पीछे बैठकर सुन ही रहा था। जवाब सुनकर ब्राह्मण की पत्नी को यकीन हो गया कि सच में उसका पति भविष्य देखने लगा। इसके बाद वह पूरे गांव में घूम घूम कर सबको यह बताने लगा कि उसका पति भविष्य देखने लगा है, वह भविष्य देख सकता है। अगले दिन एक धोबी का गधा खो गया है और वह मिल भी नहीं रहा था, इसलिए वह पंडित के पास आया और आकर उससे कहा कि मेरा गधा खो गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। पंडित के कुछ समझ में नहीं आया और वह क्या करे, इसलिए उन्हें कहा कि अभी मैं स्नान करने जा रहा हूँ, जब मैं स्नान करके लौटूंगा उसके बाद मैं भविष्यवाणी करूंगा। इतना कहकर पंडित वहाँ से निकल भागा। जब वो रास्ते में जा रहा था तब उसने देखा कि एक गधा खेत में घास खा रहा है। यह देखकर पंडित ने अपने आधे धोती को फाड़ उससे गधे को वहाँ से बांध दिया और दौड़ा दौड़ा को वापस आया और बिठाकर भविष्यवाणी करने लगा कि चने के खेत में तुम्हारा गधा बंधा है, जाकर उसे पकड़ लो। पंडित की यह बात सुनकर धोबी चने के खेत में गया और उसने देखा कि सच में चने के खेत में उसका गधा बंधा हुआ खड़ा है। अपने गधे को वापस पाकर धोबी बहुत खुश हुआ। उसने पंडित को काफी दान दिया। धीरे धीरे पंडित काफी प्रसिद्ध हो गया और वह बहुत से लोग उसे जानने लग गए। एक दिन राज्य के महारानी का एक नौलक्खा हार चोरी हो जाता है। राजा को कुछ समझ नहीं आता है कि अब वह क्या करे। राजा के मंत्री राजा को सलाह देते हैं कि उसे उस भविष्यवक्ता पंडित के पास जाना चाहिए। राजा उस भविष्यवक्ता पंडित को अपने राजमहल में बुलाता है। पंडित कहता है कि ठीक है, मैं अगले दिन राजमहल में आऊंगा। पंडित के आने की खबर से चोर काफी डर जाता है। चोर को लगता है कि जब पंडित भविष्यवाणी कर देगा और राजा को पता चल जाएगा कि यह हार मैंने चुराया है तो मेरा मरना तय है। इसलिए वह चोर पंडित के पास रात को जाकर पंडित से कहता है कि वह 9 लाख का हार मैंने चुराया है, आप यह बात कृपा करके राजा को ना बताए। इसके जवाब में पंडित कहता है कि ठीक है। चोर ने हार पंडित को दे दिया। पंडित हार को ले जाकर राजमहल के बगीचे में एक चिड़िया के घोंसले में जाकर रख देता है। सुबह भविष्यवाणी करते वक्त पंडित कहता है कि महारानी का हार एक चिड़िया के घोंसले में रखा हुआ है। राजा ने अपने सैनिकों को उस चिड़िया के घोंसले में जाकर देखने को कहा। राजा के सैनिक चिड़िया के घोंसले में देखने गए। वहां जाकर देखा तो वहां सच में महारानी का हार देखा। अपने महारानी का हार मिल जाने से राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने ब्राह्मण को काफी दान दिया, जिससे ब्राह्मण का घर खुशी खुशी चलने लगा और उसकी गरीबी भी दूर हो गई।